अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से सियानी नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुका है। इसके नेक्स्ट एपिसोड ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज का मैं आपको ड्रामा से सियानी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से सियानी की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि जो कुछ किरण ने किया दूसरों की जिंदगी के साथ, वो सब कुछ उसको वापस पलट कर मिल चुका है। यानी किरण की जिंदगी तबाह बर्बाद हो चुकी है। किरण जेल से तो रिहा हो गई है, लेकिन कहीं पर भी उसको कोई ठिकाना नहीं है। किरण जब अपने भाई के घर पे जाती है तो उसको ये सब कुछ पता चलता है कि उसकी वादा की डेथ हो गई है। जब वो भाई से कहती है कि भाई मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे प्लीज यहाँ पर जगह दे दे, लेकिन उसका भाई बिल्कुल भी उसको माफ नहीं करेगा और किरण से यही कहेगा कि अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं रह सकती। किरण अपने भाई के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगेगी, लेकिन किरण का भाई कहेगा नहीं, मैंने तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, दफा हो जाओ यहाँ से। यानी किरण अपनी भाभी के सामने रोएगी और यही कहेगी कि भाभी आप समझाएं भाई को, मैं कहाँ पर जाऊँ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। यानी जेल में इतने बदतरीन किरण ने दिन गुजारे हैं और उसके बाद भी अब किरण का कोई ठिकाना नहीं, कोई आसरा नहीं है, जिसके बाद किरण की भाभी भी कुछ नहीं कर पाती। किरण वहां से चुपचाप खामोशी से निकल आएगी। अब किरण का कोई ठिकाना नहीं, किरण परेशान हो जाएगी कि वो कहाँ पर जाए। जिसके बाद किरण एक घर किराए पे रेंट पे लेगी, फ्लैट लेगी और वहां पर जाएगी, लेकिन वहां पर भी कुछ मशकूक लोग उस पर निगाहें डालेंगे। यानी किरण बड़ी सदमे में आ गई है। वो यही सोचेगी कि अकेले में तन्हा कैसे जिंदगी गुजार, कितना मुश्किल हो गया अकेले रहना। उसको अपनी सारी गलतियां वो याद आने लग जाएंगी, जो कुछ उसने दूसरों के साथ किया, दूसरों की जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी। अब उसके लिए भी कोई ठिकाना नहीं है, उसकी जिंदगी में भी कोई खुशियां नहीं है। जबकि दूसरी तरफ नाजरीन आप देखेंगे कि जैसे कि ज़रबाब बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया है। यानी वो दूसरी शादी नहीं करना चाहता। पहले उसके बच्चे इतने अपसेट हो गए हैं, जिसके बाद उजाला यही कहेगी कि आप शादी कर लें, बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन ज़रबाब मना कर देगा। जिसके बाद ज़रबाब के बच्चे ये सब कुछ सुन लेंगे और वो यही कहेंगे कि उजाला के बारे में इल्ज़ाम लगाएंगे कि आप मेरी मम्मा को पसंद नहीं करती थी, इसलिए आपने हमारी मम्मा को निकाल दिया। ये सब कुछ सुनने के बाद ज़रबाब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा, लेकिन उजाला बहुत समझदार, बहुत अच्छी लड़की है। जिसके बाद उजाला बच्चों को समझाएगी और उजाला बहुत अच्छी, लेकिन बच्चे यही कहेंगे कि हमें अपनी मम्मा चाहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ज़रबाब बड़ी कश्मकश में फंस गया है। यानी ड्रामा से सियानी नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। इसकी नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही कमाल की होने वाली है। यानी जो कुछ किरण ने दूसरों की जिंदगियों के साथ किया, वो सब कुछ उसके साथ हो गया है। किरण ने कभी किसी का भला नहीं चाहा, तो जिंदगी में उसके साथ कैसे भला हो सकता है। यानी देर सही, लेकिन उसके साथ वो सब कुछ होके ही रहा। जबकि उजाला को उसके हिस्से की खुशियां मिल गई हैं और जुहेब को भी। अब रह गया ज़रबाब, और ज़रबाब की जिंदगी में जो लड़की आएगी वो बहुत अच्छी आने वाली है। आपको ड्रामा से सियानी की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें। अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो को सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से सियानी नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुका है। इसके नेक्स्ट एपिसोड ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज का मैं आपको ड्रामा से सियानी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से सियानी की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि जो कुछ किरण ने किया दूसरों की जिंदगी के साथ, वो सब कुछ उसको वापस पलट कर मिल चुका है। यानी किरण की जिंदगी तबाह बर्बाद हो चुकी है। किरण जेल से तो रिहा हो गई है, लेकिन कहीं पर भी उसको कोई ठिकाना नहीं है। किरण जब अपने भाई के घर पे जाती है तो उसको ये सब कुछ पता चलता है कि उसकी वादा की डेथ हो गई है। जब वो भाई से कहती है कि भाई मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे प्लीज यहाँ पर जगह दे दे, लेकिन उसका भाई बिल्कुल भी उसको माफ नहीं करेगा और किरण से यही कहेगा कि अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं रह सकती। किरण अपने भाई के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगेगी, लेकिन किरण का भाई कहेगा नहीं, मैंने तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, दफा हो जाओ यहाँ से। यानी किरण अपनी भाभी के सामने रोएगी और यही कहेगी कि भाभी आप समझाएं भाई को, मैं कहाँ पर जाऊँ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। यानी जेल में इतने बदतरीन किरण ने दिन गुजारे हैं और उसके बाद भी अब किरण का कोई ठिकाना नहीं, कोई आसरा नहीं है, जिसके बाद किरण की भाभी भी कुछ नहीं कर पाती। किरण वहां से चुपचाप खामोशी से निकल आएगी। अब किरण का कोई ठिकाना नहीं, किरण परेशान हो जाएगी कि वो कहाँ पर जाए। जिसके बाद किरण एक घर किराए पे रेंट पे लेगी,
फ्लैट लेगी और वहाँ पर जाएगी, लेकिन वहाँ पर भी कुछ मशकूक लोग उस पर निगाहें डालेंगे। यानी किरण बड़ी सदमे में आ गई है। वो यही सोचेगी कि अकेले में तन्हा कैसे जिंदगी गुजार, इतना मुश्किल हो गया अकेले रहना। उसको अपनी सारी गलतियाँ वो याद आने लग जाएंगी, जो कुछ उसने दूसरों के साथ किया, दूसरों की जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी। अब उसके लिए भी कोई ठिकाना नहीं है, उसकी जिंदगी में भी कोई खुशियाँ नहीं है। जबकि दूसरी तरफ नाजरीन आप देखेंगे कि जैसे कि ज़रबाब बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया है, यानी वो दूसरी शादी नहीं करना चाहता। पहले उसके बच्चे इतने अपसेट हो गए हैं, जिसके बाद उजाला यही कहेगी कि आप शादी कर लें, बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन ज़रबाब मना कर देगा। जिसके बाद ज़रबाब के बच्चे ये सब कुछ सुन लेंगे और वो यही कहेंगे कि उजाला के बारे में इल्ज़ाम लगाएंगे कि आप मेरी मम्मा को पसंद नहीं करती थी, इसलिए आपने हमारी मम्मा को निकाल दिया। ये सब कुछ सुनने के बाद ज़रबाब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा, लेकिन उजाला बहुत समझदार, बहुत अच्छी लड़की है। जिसके बाद उजाला बच्चों को समझाएगी और उजाला बहुत अच्छी, लेकिन बच्चे यही कहेंगे कि हमें अपनी मम्मा चाहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ज़रबाब बड़ी कश्मकश में फंस गया है। यानी ड्रामा से आसानी नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। इसकी नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही कमाल की होने वाली है। यानी जो कुछ किरण ने दूसरों की जिंदगियों के साथ किया, वो सब कुछ उसके साथ हो गया है। किरण ने कभी किसी का भला नहीं चाहा, तो जिंदगी में उसके साथ कैसे भला हो सकता है। यानी देर सही, लेकिन उसके साथ वो सब कुछ होके ही रहा। जबकि उजाला को उसके हिस्से की खुशियाँ मिल गई हैं और जुहेब को भी। अब रह गया ज़रबाब, और ज़रबाब की जिंदगी में जो लड़की आएगी वो बहुत अच्छी आने वाली है। आपको ड्रामा से आसानी की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से आसानी नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुका है। इसके नेक्स्ट एपिसोड ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज का मैं आपको ड्रामा से आसानी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से आसानी की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि जो कुछ किरण ने किया दूसरों की ज़िंदगी के साथ, वो सब कुछ उसको वापस पलट कर मिल चुका है। यानी किरण की ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो चुकी है। किरण जेल से तो रिहा हो गई है, लेकिन कहीं पर भी उसको कोई ठिकाना नहीं है। किरण जब अपने भाई के घर पे जाती है तो उसको ये सब कुछ पता चलता है कि उसकी वादा की डेथ हो गई है। जब वो भाई से कहती है कि भाई मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे प्लीज़ यहाँ पर जगह दे दे, लेकिन उसका भाई बिल्कुल भी उसको माफ़ नहीं करेगा और किरण से यही कहेगा कि अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं रह सकती। किरण अपने भाई के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगी, लेकिन किरण का भाई कहेगा नहीं, मैंने तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। यानी किरण अपनी भाभी के सामने रोएगी और यही कहेगी कि भाभी आप समझाएं भाई को, मैं कहाँ पर जाऊँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। यानी जेल में इतने बदतरीन किरण ने दिन गुजारे हैं और उसके बाद भी अब किरण का कोई ठिकाना नहीं, कोई आसरा नहीं है। जिसके बाद किरण की भाभी भी कुछ नहीं कर पाती। किरण वहाँ से चुपचाप खामोशी से निकल आएगी। अब किरण का कोई ठिकाना नहीं, किरण परेशान हो जाएगी कि वो कहाँ पर जाए। जिसके बाद किरण एक घर किराए पे रेंट पे लेगी, फ्लैट लेगी और वहाँ पर जाएगी, लेकिन वहाँ पर भी कुछ मशकूक लोग उस पर निगाहें डालेंगे। यानी किरण बड़ी सदमे में आ गई है। वो यही सोचेगी कि अकेले में तन्हा कैसे जिंदगी गुजार, इतना मुश्किल हो गया अकेले रहना। उसको अपनी सारी गलतियाँ वो याद आने लग जाएंगी, जो कुछ उसने दूसरों के साथ किया, दूसरों की जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी। अब उसके लिए भी कोई ठिकाना नहीं है, उसकी जिंदगी में भी कोई खुशियाँ नहीं है। जबकि दूसरी तरफ नाजरीन आप देखेंगे कि जैसे कि ज़रबाब बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया है। यानी वो दूसरी शादी नहीं करना चाहता। पहले उसके बच्चे इतने अपसेट हो गए हैं, जिसके बाद उजाला यही कहेगी कि आप शादी कर लें, बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन ज़रबाब मना कर देगा। जिसके बाद ज़रबाब के बच्चे ये सब कुछ सुन लेंगे और वो यही कहेंगे कि उजाला के बारे में इल्ज़ाम लगाएंगे कि आप मेरी मम्मा को पसंद नहीं करती थी, इसलिए आपने हमारी मम्मा को निकाल दिया। ये सब कुछ सुनने के बाद ज़रबाब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा, लेकिन उजाला बहुत समझदार, बहुत अच्छी लड़की है। जिसके बाद उजाला बच्चों को समझाएगी और उजाला बहुत अच्छी, लेकिन बच्चे यही कहेंगे कि हमें अपनी मम्मा चाहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ज़रबाब बड़ी कश्मकश में फंस गया है। यानी ड्रामा से आसानी नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। इसकी नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही कमाल की होने वाली है। यानी जो कुछ किरण ने दूसरों की जिंदगियों के साथ किया, वो सब कुछ उसके साथ हो गया है। किरण ने कभी किसी का भला नहीं चाहा, तो जिंदगी में उसके साथ कैसे भला हो सकता है।
यानी देर सही लेकिन उसके साथ वो सब कुछ होके ही रहा। जबकि उजाला को उसके हिस्से की खुशियां मिल गई हैं और जुहेब को भी। अब रह गया ज़रबाब, और ज़रबाब की जिंदगी में जो लड़की आएगी वो बहुत अच्छी आने वाली है। आपको ड्रामा से आसियानी की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है? आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें। अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो को सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से आसियानी नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ पे आ चुका है। इसके नेक्स्ट एपिसोड ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज फिर मैं आपको ड्रामा से आसियानी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से आसियानी की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि जो कुछ किरण ने किया दूसरों की ज़िंदगी के साथ, वो सब कुछ उसको वापस पलटकर मिल चुका है। यानी किरण की जिंदगी तबाह बर्बाद हो चुकी है। किरण जेल से तो रिहा हो गई है लेकिन कहीं पर भी उसको कोई ठिकाना नहीं है। किरण जब अपने भाई के घर पे जाती है तो उसको ये सब कुछ पता चलता है कि उसकी वादा की डेथ हो गई है। जब वो भाई से कहती है कि भाई मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे प्लीज यहाँ पर जगह दे दे, लेकिन उसका भाई बिल्कुल भी उसको माफ नहीं करेगा और किरण से यही कहेगा कि अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं रह सकती। किरण अपने भाई के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगेगी लेकिन किरण का भाई कहेगा नहीं, मैंने तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, दफा हो जाओ यहाँ से। यानी किरण अपनी भाभी के सामने रोएगी और यही कही कि भाभी आप समझाएं भाई को, मैं कहाँ पर जाऊँ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। यानी जेल में इतने बदतरीन किरण ने दिन गुजारे हैं और उसके बाद भी अब किरण का कोई ठिकाना नहीं, कोई आसरा नहीं है, जिसके बाद किरण की भाभी भी कुछ नहीं कर पाती। किरण वहां से चुपचाप खामोशी से निकल आएगी। अब किरण का कोई ठिकाना नहीं, किरण परेशान हो जाएगी कि वो कहाँ पर जाए। जिसके बाद किरण एक घर किराए पे रेंट पे लेगी, फ्लैट लेगी और वहां पर जाएगी, लेकिन वहां पर भी कुछ मशकूक लोग उस पर निगाहें डालेंगे। यानी किरण बड़ी सदमे में आ गई है। वो यही सोचेगी कि अकेले में तन्हा कैसे जिंदगी गुजार, कितना मुश्किल हो गया अकेले रहना। उसको अपनी सारी गलतियां वो याद आने लग जाएंगी, जो कुछ उसने दूसरों के साथ किया, दूसरों की जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी। अब उसके लिए भी कोई ठिकाना नहीं है, उसकी जिंदगी में भी कोई खुशियां नहीं है। जबकि दूसरी तरफ नाजरीन आप देखेंगे कि जैसे कि ज़रबाब बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया है। यानी वो दूसरी शादी नहीं करना चाहता। पहले उसके बच्चे इतने अपसेट हो गए हैं, जिसके बाद उजाला यही कहेगी कि आप शादी कर लें, बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन ज़रबाब मना कर देगा। जिसके बाद ज़रबाब के बच्चे ये सब कुछ सुन लेंगे और वो यही कहेंगे कि उजाला के बारे में इल्ज़ाम लगाएंगे कि आप मेरी मम्मा को पसंद नहीं करती थी, इसलिए आपने हमारी मम्मा को निकाल दिया। ये सब कुछ सुनने के बाद ज़रबाब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा, लेकिन उजाला बहुत समझदार, बहुत अच्छी लड़की है। जिसके बाद उजाला बच्चों को समझाएगी और उजाला बहुत अच्छी, लेकिन बच्चे यही कहेंगे कि हमें अपनी मम्मा चाहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ज़रबाब बड़ी कश्मकश में फंस गया है। यानी ड्रामा से आसियानी नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। इसकी नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही कमाल की होने वाली है। यानी जो कुछ किरण ने दूसरों की जिंदगियों के साथ किया वो सब कुछ उसके साथ हो गया है। किरण ने कभी किसी का भला नहीं चाहा, तो जिंदगी में उसके साथ कैसे भला हो सकता है। यानी देर सही लेकिन उसके साथ वो सब कुछ होके ही रहा। जबकि उजाला को उसके हिस्से की खुशियां मिल गई हैं और जुहेब को भी। अब रह गया ज़रबाब, और ज़रबाब की जिंदगी में जो लड़की आएगी वो बहुत अच्छी आने वाली है। आपको ड्रामा से आसियानी की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है? आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें। अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो को सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।